तो आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसी चलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building tower. The angle of elevation from his eyes to the top of the tower increases from 30 degree to 60 degree. As he walked towards to tower, find the distance he walked towards the tower. हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है कि वो कितनी डिस्टेंस वो टावर के पास चला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, 30 मीटर टॉल टावर है और 1.5 मीटर टॉल बॉय है। अब देखिए सेकेंड में क्या कह रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द टावर इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 का मतलब क्या है कि जो इनिशियल पॉइंट था उस पॉइंट पे, मतलब जिस पॉइंट पे अभी है उस पॉइंट पे वो जो टॉप पे देख रहा है तो उसका एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री है। कितना है बेटा, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना। तो सबसे पहले देखा एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर। इस पॉइंट पे अगर वो टावर के टॉप को देख रहा है तो उस केस में उसका एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब वो कुछ दूर आगे चला, ठीक है, कह रहा है एज ही वॉक टूवर्ड्स टू टावर, है ना। टावर के जब पास गया तो देखिए उस केस में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। भाई देखिए अब इस क्वेश्चन में हमको बॉय का जो डायमेंशन है, जो बॉय का हाइट है वो गिवन है, तो अब हमको इस क्वेश्चन में वो चीज को मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। तो इस चीज को बेटा अगर हम देखेंगे, ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह का ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। उसका इनिशियल पॉइंट क्या था, इनिशियल पॉइंट बेटा क्या है उसका, ये है। फिर यहां से उसने यहां तक वॉक किया, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है, जो x की वैल्यू है, बेसिकली हमको वो फाइंड करनी है, ठीक है। जो आपका ये, इसको मान लिया हमने E, जो ये EB है दैट इज योर टावर, या FB कर लेते हैं, E तो ऑलरेडी हमने ले रखा है। FB जो है ना वो आपका टावर है और ये इनिशियल पॉइंट है और ये कुछ दूर वो चला है तो वो ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है। ये टावर का टॉप है। फिगर सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बोलिए बोलिए बेटा। आप लोग की आवाज, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, प्रणव? हाँ बेटा सब लोग बोलते रहिए प्लीज। तो जब ये पूरा 30 है, 1.5 मीटर टावर, वो बॉय की हाइट है, तो जब उसको लेस करेंगे तो जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 28.5 है। क्लियर। तो अब बेसिकली हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, हाइट कॉमन है, तो हाइट के टर्म्स में हम दोनों निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल FDB, अगर आप FDB में देख रहे हैं तो tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 क्या हो जाएगा, BE अपॉन FD, सॉरी BF अपॉन FD, यही तो होगा ना। और यहां पे अगर आप देखो जो FD है, FD इज x प्लस y। क्लियर। तो अब अगर tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3 और उधर कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर अपॉन FD कितना है बेटा, x प्लस वाई। तो यहां से जो x प्लस वाई है वो क्या आ गया बेटा आपका, 28.5√3 मीटर। क्वेश्चन 1 हो गई। क्लियर है, क्लियर है बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम छोटे वाले ट्राइंगल में वहां से हम क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू निकालेंगे। इन ट्राइंगल BFC, ट्राइंगल BFC में देखेंगे तो tan 60 क्या हो जाएगा,
28.5 अपॉन y। क्लियर? तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती बेटा? √3 होती है। तो यहां से जो y की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी? 28.5 अपॉन √3। क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए y की वैल्यू आपके पास ये है और x प्लस वाई ये दिया गया है, तो बस हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा? x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। क्लियर है सबको? ये लास्ट क्लास में भी इस तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो यहां से जो x की वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी आ रही है बेटा? 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है x की वैल्यू? कितना आ रहा बेटा? प्रणव कितना आ रहा बेटा? कैलकुलेशन करिए सब लोग। सर 19√3। पक्का? यस सर। x की वैल्यू क्या है सबकी? 19√3 आ रही है सबकी। देखिए बेटा यही आ रही, सब लोग निकालिए। इकरा, नीलेश, अंशुमन, सौम्या, सौम्या आंसर आ गया आपका? यही 19√3 आ रहा है। ठीक है, सबका आंसर आ गया? नीलेश, अंशुमन, 19√3। हाँ सब लोग बेटा जिसका आंसर आ गया वो प्लीज बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, दो पोल हैं, इक्वल हाइट के हैं, उनकी भी h मीटर हाइट है, इनकी भी h मीटर हाइट है, और एक दूसरे के सामने ईदर साइड ऑन द रोड, विच इज 80 मीटर वाइड। कितना है बेटा? 80 मीटर वाइड। क्लियर? उसके बाद कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम on a road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री and 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहा है कि एक पॉइंट है, वहां से उनकी पोल, एक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री और दूसरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री, है ना। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, है ना। एक तो हमको हाइट निकालनी है और ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है और इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो ये कुछ इस तरह बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? भाई टोटल 80 डिग्री था, मैंने इसको x माना, तो ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस x हो जाएगी। क्लियर? तो अब देखिए बेसिकली सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हाइट हमको फाइंड करनी है। तो इन ट्राइंगल ए, इसको हम C मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? C। इन ट्राइंगल AEC, अगर आप AEC में देख रहे हैं तो tan 30 क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, और tan 30 की क्या वैल्यू होती है? 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 80 माइनस x अपॉन √3, h की वैल्यू आ गई। फिर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं बेटा? CDB में जब आप देखोगे tan 60 कितना हो जाएगा? h अपॉन x। तो यहां से अगर आप h की वैल्यू फाइंड करोगे दैट इज √3x। क्लियर है सबको? सबको क्लियर हो रहा है? इकरा, सौम्या, अंशुमन,
प्लीज बेटा रिस्पॉन्ड करते रहिए आप लोग। कितनी वैल्यू हो गई बेटा, यहां पे देखिए h की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री, सेकेंड केस में h की वैल्यू रूट थ्री एक्स। और क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा था, क्या पॉइंट था कि जो दोनों पोल्स हैं वो इक्वल हाइट्स के हैं। तो जब इक्वल हाइट्स के हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बेटा। अब आप इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बोलिए 20 आ रही है, x की वैल्यू 20 आ रही है। तो इसका मतलब है जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर है। 20 मीटर है कि नहीं है। तो अब हमको h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें पुट कर देते हैं, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 रूट थ्री मीटर। अब बेटा रूट थ्री की वैल्यू 1.73 पुट करके फाइनल आंसर निकाल लिए, क्लियर। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, ये 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 मीटर, और CB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर, और H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रूट थ्री मीटर। क्लियर, सारी चीजें निकल के आ गई। क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, क्लियर है। अंशुमन, हाँ सौम्या, आंसर आ गया आपका। हाँ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री, है ना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, पोल है नहीं, इसमें हम बता रहे क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना होगा इसमें। ओके, पोल की डिस्टेंस, पोल की हाइट को फाइंड करना है, पोल फाइंड करना है ना, पोल निकालना होगा, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग की तो ऑलरेडी हाइट दे रखी है, पोल की हाइट हमको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, तो एक 7 मीटर हाई आपकी ये बिल्डिंग है। उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री। ठीक है, ये पोल है, पोल की हाइट हमें नहीं पता है तो हमने h मीटर लेट कर ली। तो उसके बाद पोल और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस हमने x मीटर लेट कर ली। उसके बाद देखिए, जब वो बिल्डिंग से टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। जब वो बिल्डिंग से पोल के बॉटम को देख रहा है तो, या फुट को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, पोल की हाइट फाइंड करनी है। क्लियर, जब आप पोल की हाइट फाइंड करोगे तो देखिए कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। तो बेटा ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। बेसिकली अब हमको क्या फाइंड करना रह गया, CE की वैल्यू फाइंड करनी है। CE की वैल्यू हो जाएगी तो बेटा हाइट ऑफ द पोल क्या है, हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगी यहां से BE प्लस EC, यही तो होगा ना, BE प्लस EC। अब हमारे पास क्या चैलेंज है कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो AB है वो DE के इक्वल है कि नहीं बेटा, जो AB है वो DE के इक्वल है। तो अगर हमारे पास DE आ जाएगा, जब हमारे पास अगर DE आ जाता है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, बोलिए, जब हमारे पास DE आ जाएगा तो उससे हम CE की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते बेटा, बोलिए। और अब बताइए इसमें कौन सा एंगल लेंगे, ये जो ट्रायंगल ADB है, इन ट्रायंगल ADB है तो बेटा देखिए ये 45 डिग्री है। जो DE है वो AB के पैरेलल है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल EDB इज इक्वल टू एंगल ABD होगा कि नहीं होगा। ये भी कितना हो जाएगा,
बोलिए 45 डिग्री। क्लियर? तो जब ये 45 डिग्री हो गया तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, AD अपॉन AB। क्लियर? तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1, और AD की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन है, तो यहां से AB की वैल्यू क्या आ गई, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 मीटर। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या होगा, 7 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो अब यहां से क्या करेंगे, tan 60 इन ट्राइंगल EDC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EC अपॉन DE। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू EC, और DE की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 7। तो यहां से बेटा EC कितना आ गया, 7√3 मीटर। क्लियर? तो हाइट ऑफ द पोल हमने ये ऑलरेडी लिख चुके थे, तो BE की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 7√3। ठीक है, बस इसमें आप √3 की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर? क्लियर है क्वेश्चन? बेटा आप निकाल ही लो, क्योंकि ये तो आसान है ना। देखिए जब बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर आ रहा है तो उसमें आप एक बार छोड़ने की गुंजाइश रहती है, लेकिन अगर ये जैसे मान लीजिए 7 है तो यहाँ पे तो आप एक अप्रॉक्स √3 ले सकते हो, ब्रैकेट में मेंशन कर दो, टेकिंग √3 इज इक्वल टू 1.73, पॉइंट के 2 डिजिट के बाद तक ले लो। क्लियर? लेके और फाइनल उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लियर है शिवम? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ 1.2 मीटर टॉल बॉय स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में बॉय की हाइट को दे रखा है, इसका मतलब है जो हमें ऑब्जर्वर की हाइट को कंसीडर करना है। ठीक है, अब एक बॉय 1.2 मीटर बॉय है, उसने क्या देखा हॉरिजॉन्टल लाइन में कि 88.2 मीटर की हाइट पे एक बलून उड़ रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, है ना। पहले उसने देखा, जब उसने पहली बार देखा उस बलून को, तो उस केस में क्या था, 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ठीक है ना, फिर थोड़ी देर के बाद उसने क्या देखा, एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब उसने देखा तब वो 30 था, फिर वो कुछ दूर क्या हुआ, ट्रेवल किया। जब कुछ दूर वो बॉय से दूर ट्रेवल करेगा तो उस केस में ही तो होगा ना कि उसकी उसी केस में तो होगा ना कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करेगा, कम होता जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि जितना भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से दूर चलता चला जाएगा, या जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी या कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जर्वर जितना भी दूर उससे चलता चला जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम होता चला जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि जितनी देर मतलब जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी 60 से 30 तक आने की, 60 डिग्री से 30 डिग्री तक आने की, बेसिकली हमको वो डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर? तो देखिए ऑब्जर्वर है 1.2 मीटर टॉल, तो ये उसकी सबसे पहले वो सामने देख रहा है, तो ये उसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है। क्लियर? जो कि पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लेवल है। उसके बाद उसने एक बलून देखा, बलून जो है ना वो देखिए कितनी हाइट पे है, 88.2 मीटर की हाइट पे है। उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बेटा, 60 डिग्री है। उसके बाद वो कुछ बलून आगे बढ़ा तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 30 डिग्री। देखिए जब इस पॉइंट पे, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से बलून मैंने इसलिए रखा है कि आपको समझ में आए, वरना तो ये बलून यहां से यहां जा चुका है। ठीक है, अब जब उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है तब वो बलून की पोजीशन ये आ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, बोलिए भाई। पहले जब उसने देखा तो बलून यहां पे था, फिर कुछ देर बाद देखा तो बलून यहां पे आ गया। ठीक है, तो अब कह रहा है, अब बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है,
जो यहां से लेके जब यहां तक जो बलून ट्रेवल किया है उसकी डिस्टेंस बेसिकली हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो सर बेस हमें लगा। हाँ, बेसिकली हमको इसका नहीं, बेस तो बेसिकली पूरा है ना, यहां से लेके यहां तक हमको फाइंड क्या करना है, सिर्फ ये जो यहां पे जो है इनिशियल पॉइंट पे है उससे फाइनल पॉइंट तक हमको बलून की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बेटा अगर इसको कुछ देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है, ये हमारी इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है जहां पे आके बलून रुका है। बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, hb फाइंड करना है। hb की तो पोजीशन पे चला है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, यहां से चला और वहां पे जाके रुक गया। क्लियर? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? ये 1.2 मीटर है ये, ठीक है, और ये भी यहां पे क्या होगा बेटा, 1.2 मीटर होगा। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, 87 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलिए। हाँ, जो EC की वैल्यू है, EC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 87 मीटर। क्लियर? तो अब देखिए सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले हमारा टारगेट है कैसे करेंगे प्रणव भाई? देखिए जब ये 87 है तो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस भी तो क्या है, 87 मीटर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, पहले जो 30 डिग्री वाला ट्राइंगल है उससे हम पूरा बेस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद 60 डिग्री वाले ट्राइंगल से जो DG की वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे, उसके बाद DC में DG लेस कर देंगे तो हमारे पास GC की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ECD, अब ECD ट्राइंगल में जब हमने देखा तो ECD ट्राइंगल में क्या आ रहा है, tan 30 डिग्री, tan 30 में क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या आ रहा है, EC अपॉन DC होगा कि नहीं होगा बेटा? तो 87 अपॉन DC, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन DC। तो यहां से DC की वैल्यू क्या आ गई, 87√3 मीटर। क्लियर? उसके बाद इन ट्राइंगल FDG में हमने देखा, जब हम ट्राइंगल FDG में देख रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 87 अपॉन x, वही DG की जो वैल्यू है DG ले लिया, x हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई, 87 अपॉन √3 आ गया। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो जो y की वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू आपके पास आएगी, वो y की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू आएगी पूरा DG, जो DC है DC माइनस x, भाई ऐसे ही तो y आएगा आपके पास, है ना? तो अब DC की वैल्यू हमारे पास क्या है, DC की वैल्यू है 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। बताइए y की वैल्यू कितनी आ रही है, 58√3। रूट की वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप लोग, √3 की वैल्यू। क्लियर? देखिए अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें आप √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना? अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव में रूट में आंसर दिया, पॉइंट में दिया, वो डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को? चलिए आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed, है ना? कह रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि कहां पे जा रहा है, एक टावर के फुट तक जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग, एक आदमी है जो कि टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है। लेकिन यहां पे एक चीज आप नोटिस करिएगा, मैन की हाइट वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है, हमें मैन की हाइट को कंसिडर नहीं करना है, उसकी हाइट को हमें नेग्लेक्ट कर देना है। क्लियर?
ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वहां पे पहले उसने एक कार को ऑब्जर्व किया, उस केस में क्या था एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा 30 डिग्री था, विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द एट विद यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, वो क्या कहते हैं टावर के फुट पे जा रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। क्लियर। फिर कह रहा है 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ऑब्वियस है जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो 6 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन तो चेंज हो जाएगी ना। मान लीजिए कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है 6 सेकंड में पहले उसकी पोजीशन ये है तो 6 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन ये हो जाएगी। वो पर्टिकुलर स्पीड पे डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से चल रही है ना। फिर कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। अब वो जिस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल था ना, जिस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल था, अब वहां से उसका क्या कहते हैं टावर का जो फुट है वहां तक के जाने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए किस तरह है भाई, ये टावर है जिसकी हाइट h मीटर है जो कि हमको नहीं दिया गया है। उसके बाद ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया कि यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। अब जो कि अब मैन की हाइट नहीं दी थी तो हमने मैन को निग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लेवल गया है। उसके बाद एक कार है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए सबसे पहले 30 सेकंड है। ठीक है, उसके बाद 6 सेकंड के बाद देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, 6 सेकंड के बाद कार यहां पे आ जाती है। तो जब यहां पे आती है तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अगेन देखिए ये इनिशियल पॉइंट था, यहां से कार आगे चली गई, यहां पे कार खड़ी नहीं हो तो मैंने इसलिए रखा है कि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो यहां से कार कहां चली गई बेटा, इस पॉइंट पे चली गई है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बेटा। तो अब देखिए कुछ इस तरह का आपके पास फिगर आएगा। बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है कि जो सी से लेके यहां इस पॉइंट तक जो आ रही है ई पॉइंट तक, सी से लेके ई पॉइंट तक जब कार आ रही है वो कितना टाइम ले रही है। बेटा बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन ये। मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग सोचिए। 5 के मैं 2 मिनट का टाइम खाली दे रहा हूं बस, जल्दी से सोचिए कैसे करेंगे फिर मुझे बताइए। बेटा बताइए शिवम। हाँ 3 सेकेंड है। वेरी गुड प्रणव। बताइए बेटा शिवम कैसे करेंगे। प्रणव कैसे किया आपने। पहले दोनों ट्रायंगल से tan 50 और tan 60 की वैल्यू कर दी, फिर ABC ट्रायंगल के h की वैल्यू को x√3 पुट कर दी, दूसरा इक्वेशन से y = 2x आ गया। नहीं देखिए सबसे पहले आपने tan 60 एंड tan 30 निकाला। ठीक है, वो समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले ये तो क्या ना tan 30 और tan 60 निकाला, तो उससे क्या रिलेशन आपके पास आया। एक आ गया x√3 = h, कितना आया x√3 = h। ठीक है, फिर दूसरा में ट्रायंगल की जो इक्वेशन बनी थी उसमें h की वैल्यू पुट कर दी x√3, ठीक है, उससे y = 2x आ गया। y = 2x आ गया। ठीक है, फिर उसने y मीटर में 6 सेकंड लगे, तो x में 6/2 लगे, y मीटर में 6 सेकंड लगे, हाँ फिर x
नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें 6/2 लगेगा? सर क्योंकि y इक्वल टू 2x। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ बस हो गया ना क्वेश्चन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। बाकियों का हुआ? सौम्या, अंशुमन, अंशुमन आवाज आ रही मेरी बेटा? सिद्धार्थ, चलिए बेटा ठीक है, देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। देखिए प्रणव का बिल्कुल सही क्वेश्चन है और सही अप्रोच है। सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं, फिगर में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिगर सबको क्लियर है। तो यहां से हमारे पास जो AD की वैल्यू है, जो AD है वो क्या है हमारे पास, x प्लस वाई है। तो इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में हमने देखा tan 30 डिग्री यहां से क्या हो जाएगा, h अपॉन x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, क्लियर है सबको? h की वैल्यू ये आ गई, क्लियर है सबको? अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हम देख रहे हैं तो क्या है बेटा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x। तो h की वैल्यू यहां से क्या आ गई बेटा, √3 अपॉन x √3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये आ जाएगा x √3। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है ना बेटा सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां पे? अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, x प्लस वाई बाई √3 इज इक्वल टू x √3। तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी y की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, 2x आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए, है ना? y की वैल्यू 2x आ रही। ईसा बेटा इतनी देर से आप कहां, अभी आए क्या क्लास में? अच्छा मुझे लगा नहीं आप थे क्लास में, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो y की वैल्यू 2x, हाँ बेटा y की वैल्यू, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, y की वैल्यू 2x सबकी आ रही है। तो जब y की वैल्यू 2x आ रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, जो x है वो y का हाफ है कि नहीं है बेटा, x जो होगा वो y का हाफ होगा। अगर y का हाफ होगा तो इसका मतलब है अगर यहां से यहां आने में 6 सेकंड लग रहे हैं तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। बोलिए अंशुमन, समझ में आया कि नहीं आया? भाई सिंपली देखिए, x की वैल्यू अगर आप यहां से देखेंगे तो y अपॉन 2 है। x की वैल्यू कितनी है, y अपॉन 2। इसका मतलब जो x है वो y का क्या है, हाफ है कि नहीं बेटा, बोलिए। तो इसका मतलब अगर D से लेके C तक हमको जाने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड लग रहे हैं। अगर D से C में जाने में कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो उसका मतलब जो C टू A जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। तो बस यहीं से आप देखो, इसके आगे भी सॉल्यूशन है, इसके आगे भी हम t के फॉर्म में रख के हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमको यहीं से सारी चीजें हमारे पास आ जा रही हैं तो हमें जितना टाइम हम चाहें उतना हमें, जितना टाइम हमारा बच रहा है हमें उतना टाइम बचाना चाहिए अपना। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई CA तक जाने में हमें हाफ टाइम लगेगा, तो इसका मतलब है हमें CA तक जाने में 3 सेकंड लगेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, 3 सेकंड। सबको क्लियर है क्लास में? तो जो ये रिलेशन आया ना, इसी से हमारा पूरा जो है ये रिलेशन से हमको यहीं से बस दिमाग लगा लेना है कि आगे हमें क्या करना है।